इतने कुत्तों की तरह मारा था मुझे, कुत्तों की तरह। जब बता मैं प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की बेटी मेरे पेट में थी तब। वही कि नहीं हुई चुप वही। अरे ऐठ मत, मैं मना कर रहा हूँ तुझसे। जब हम भगवान काम कर रही है, सुन पहले यहाँ बैठ, सीधी बैठ जा पहले। हाँ ठीक है, फिर नीचे उनसे ही निपटूंगा, पहले तुझसे ना बैठ। किसी से भी निपटो, मुझे कोई मतलब नहीं है। खूब मान लो, एक बात नहीं सुन, मान ली जितनी माननी थी मान लो। मत चलाओ तुझसे, तू तो वो है। तो फ्रेंड देखिए सपना के साथ में सूरज जी, सपना के सूरज जी क्या कर रहे हैं, कितना उसको टॉर्चर किया है, कितने दुख झेले हैं ससुराल में। अब एक ज़िंदगी की नई शुरुआत की है, उसमें आप लोग दखल अंदाज क्यों कर रहे हैं? क्यों सपना को चैन से नहीं जीने दे रहे हैं? क्यों सपना को आप लोग परेशान किए हो? क्या इसके नसीब में दुख ही दुख लिखा है? जिसके नसीब में दुख लिखा होता है तो उसको दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। तो आप लोग सपना को बिल्कुल भी परेशान मत करिए, और उसकी आगे की जैसी भी ज़िंदगी है अच्छे से गुजरे। उसके क्यों परेशान कर रहे हो? वो बहुत ज़्यादा परेशान है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहे। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है, और हंसते मुस्कुराते करण कंचन का सपोर्ट यूं ही आप लोग करते रहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे सपना को लेके सब लोग बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं। सपना पे जो बीता है वो आप पे होता तो आप क्या करते? तो यहाँ पे सपना को बार बार से ऐसे थंबनेल और ऐसी वीडियो डाली जाती हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और फ्रेंड आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी दिखाएंगे कि सपना के ससुराल में सपना के साथ में कैसा कैसा होता था। एक लेडीज़ कितना बर्दाश्त करेगी? इस तरह का सपना के साथ में होता था। लेकिन लोग 4 होते हैं तो 4 जैसी बातें करते हैं। जिसका चरित्र खराब होता है तो वो हर औरत में चरित्र ही खराब लगता है, हर औरत को उसका चरित्र खराब दिखता है। तो सपना के बारे में लोग ऐसी तरह की बातें करती हैं। आप लोग हैं, आप लोग कमेंट करके बताना कि सपना क्या ऐसी है? सपना ने जो झेला है उसमें से इतना भी आप लोग झेलते तब आप लोगों को पता होता। सपना ने बहुत सारे दुख उठाए हैं, और सपना के बारे में तरह तरह की अपडेटें आ रही हैं कि आज सपना ने ये किया, कल वो किया, इस तरह की अपडेट आ रही हैं। आप लोग सपना का सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत करिए, लेकिन उसके बारे में गंध मत फैलाइए। उसको क्यों आप लोग परेशान करे हो? और उसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं। आप जानते हो कि जो लोगों ने उसके ऊपर इस तरह की आरोप लगाए थे तो उसके लिए उसने FIR दर्ज करा दी है। आप लोग समझिए, सत्य की जीत ही होती, असत्य की कभी भी जीत नहीं होती। तो सपना अच्छी थी तो इसीलिए उसकी आज जीत हुई है। आप लोग बहुत सारे लोग हैं कि सपना 15 साल की थी तब से वो खराब थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपके घर में बहन बेटियां हैं, क्या 15 साल से ही वो खराब हो जाती हैं? तो आप जानते होंगे, सपना तो जानती नहीं है इस बारे में। जो लोग जानते वही लोग तो बातें बनाएंगे। तो सपना के बारे में तरह तरह की बातें आ रही हैं। अरे सपना पे जो बीत रही है ना, तो उससे पूछिए वो कैसी है। वो अपने केवल बच्चियों के लिए ज़िंदा है, आप लोगों के लिए नहीं ज़िंदा है। वो अपने बच्चियों के लिए ज़िंदा है। आप सोचो कि हमारे लिए ज़िंदा, तुम्हारे लिए क्यों ज़िंदा रहेगी? और क्यों अपने सास ससुर के लिए ज़िंदा रहेगी? वो अपने बच्चों को, क्योंकि जो उसकी 2 बच्चियां हैं तो वो सूरज और राजवीर ने छोड़ के गए हैं, इसलिए उन दोनों को बड़ा करेगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी। एक बाप जैसा करता है वैसा ही सपना करेगी। इसलिए सपना इतनी सारी जंग लड़ रही है केवल अपने बच्चियों के लिए।
बच्चियों के लिए वो जिंदा है, आप लोगों के लिए नहीं जिंदा है। आप लोग क्यों सपना के बारे में तरह तरह की बकवास बनाते जाते हो कि अंशु मिलने आई, सपना के ससुर ने ये किया। सपना, हम कहने चाहे जो करें, आप लोगों से कोई मतलब है? आप लोग सपना का सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो लेकिन सपना पे लांछन मत लगाइए। सपना को क्यों आप लोग परेशान कर रहे हो, किस लिए? या वो क्या आप लोगों का बिगाड़ा है? तो हर तरह की बातें आती हम जब भी देखते हैं, हम क्यों सपना की बातें यहाँ पे डाल रहे हैं? हम भी सपना जैसे हैं। जब सपना पे उंगलियां उठ सकती हैं तो हम लोगों पे नहीं उठ सकती हैं। तो हम लोगों की लड़ाई है, सपना की नहीं, हम लोगों की भी लड़ाई है। हम अपने हथियार नहीं उठाएंगे तो लोग कभी भी नहीं मानेंगे। तो हमारी वीडियो आप लोगों को अगर ज़रा सी भी पसंद आती हैं तो आप लोग कमेंट में बताना, और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। और सपना का सपोर्ट जो लोग कर रहे हैं तो करिए, और उसके बारे में बकवास वाली बातें मत करिए। हम लोग जिंदा हैं क्यों? दूसरों के लिए, हम अपने बच्चों के लिए जिंदा हैं। हम खाना बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, दूसरों के लिए नहीं बनाते हैं। हम जो भी काम करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, क्योंकि अपने बच्चों को हमको बड़ा करना है और बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो इसी तरह से सपना भी कर रही, हम कोई के लिए नहीं जिंदा हैं, केवल अपने बच्चियों के लिए। तो इसीलिए इसी तरह से सपना भी कर रही, वो किसी के लिए नहीं जिंदा। जो लेडीजें सपना को इस तरह से कह रही हैं, हर तरह के थंबनेल लगा रही हैं, वो अपने बारे में देख ले और अपने बच्चियों के बारे में देख ले। बच्चे हो या बच्चियां हो, सबके बारे में देख ले, बहन बेटियां हो तब देख ले, उसके बारे में दूसरों को कहें। हर तरह से वो कितना आप लोगों की बातें बर्दाश्त करेगी? हर तरह के थंबनेल हैं, ये है अंशु ने ये किया, उसके सास ससुर का तो हमें बताने में भी शर्म आती है। ऐसा आप लोगों ने थंबनेल डाला उसका, इतना क्यों टॉर्चर कर रहे हो, क्यों परेशान किए हो? हर तरह से उसको बदनाम कर रहे हो। उसके पति होते ना तो आप लोगों को समझ आती कि कैसा। जिसका पति नहीं होते उसके बारे में बोलना बहुत आता है, तो इसीलिए आप लोग ना बोले, आप लोगों को पाप लगेगा। और सच्चाई की कभी हार नहीं होती है। सच्चे लोगों की जीत होती है। आप लोगों को नहीं पता है, सपना जो है तो दूध जैसी साफ है। आप लोग उसको मत परेशान करिए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। उसको अपने बच्चियों के साथ में रहने दीजिए, खुश रहने दीजिए। उसके बारे में ना थंबनेल ना वगैरह ये सारी चीज़ें मत डालिए। हाँ, राजवीर जो थे तो सपना को मारते पीटते थे, उसकी रिकॉर्डिंग आपको दिखाएंगे। लेकिन अब सपना वो आगे बढ़ना चाहती तो उसको बढ़ने दो। आप लोग क्यों कांटा बने हो? और जो लोग एक लोग हैं जो उनका नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहते हैं, दूसरे वाले ब्लॉग में ज़रूर बताएंगे। एक लोग हैं, वो लोग बहुत जलते हैं। इतना क्यों जलते हो? उसके 2 पति चले गए, फिर उसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, फिर उसने घर भी छोड़ दिया। इतनी जलस, क्या वो भी मर जाए? आप लोगों के मन से है कि वो भी मर जाए? लोगों ने कहा कि चैनल सपना का भगवान करे ना चले। क्या भगवान तुम्हारे साथ में है तो उसके साथ में भगवान नहीं है? हैं तो फिर आप लोग कमेंट में बताना ये सारी चीज़ें कैसी है। क्यों सपना हार माने, क्यों सबकी सुने? वो अपने पैरों पे खड़ी है, किसी से 4 पैसे तो मांगती नहीं है। इसीलिए लोग जलते हैं, देख देख के जलन होती है। किसी की अच्छी चीज़ें देख के कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको जलन बहुत ज़्यादा होती है, सोचते हैं इसका परिवार ही नष्ट हो जाए। इतना लोग जलते हैं। तो जल के क्या करोगे? जलते रहोगे, सपना तो आगे बढ़ती रहेगी। तो फ्रेंड, आप लोग सपना का सपोर्ट करिए, और जो लोग सपना के बारे में गंद फैला रहे हैं वो बिल्कुल भी सपना से दूर रहिए। यही आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है।